अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान पत्र जारी करने के अलावा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की बेहतर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए घोड़ों खच्चरों को RFID कार्ड भी जारी करेगा। टट्टू के RFID टैगिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि बोर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलप करने का इरादा रखता है जो तीर्थयात्रियों के साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर्स यानी टट्टू पिट्ठू पालकी वालों के हित में है। इसमें लिखा गया है कि RFID टैगिंग को जम्मू और कश्मीर के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द्वारा पहले से किए गए EA टैगिंग के साथ इंटीग्रेटेड किया जाना चाहिए ताकि ट्रैक पर चलने वाले प्रत्येक टट्टू को प्रीपेड काउंटर और मेन स्विचिंग सेंटर यानी MSC में से कोई भी पर उसके यूनिक EA टैग नंबर या RFID के माध्यम से रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक किया जा सके। 2019 में 5,500 पोनी की कुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ में से 5,200 को पहलगाम की ओर से रजिस्टर्ड किया गया था और 6,000 की टोटल स्ट्रेंथ में से 2,699 को बाल्टल की ओर से रजिस्टर्ड किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि पवित्र गुफा के रास्ते में ट्रैक पर यात्रा के दौरान इसकी पहचान और ट्रैकिंग के लिए पिट्ठू या टट्टू की गर्दन या टट्टू के किसी अन्य उपयुक्त हिस्से में RFID टैग ठीक से टेम्पर प्रूफ तरीके से तय किए जाएंगे और यदि टट्टू ऑपरेटर द्वारा जानबूझकर इसे तोड़ा जाता है RFID टैग इसके खच्चर को सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा और वह ट्रैक पर चलने और प्रीपेड काउंटरों के माध्यम से व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 2018 में कुल 2,85,000 तीर्थयात्रियों ने तीर्थयात्रा की और 2019 में 3,43,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, लेकिन आर्टिकल 370 को हटाए जाने के कुछ दिन पहले 2 अगस्त को यात्रा अचानक बंद कर दी गई। यात्रा बाद के वर्षों में कोरोना वायरस महामारी के कारण फिर से शुरू नहीं की जा सकी और 2021 तक सस्पेंड रही। यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को समाप्त होगी। इस साल जम्मू कश्मीर प्रशासन को यात्रा के लिए करीब 8 लाख तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। डॉक्यूमेंट में आगे कहा गया है कि यह सिस्टम तीर्थयात्रियों के लिए टट्टू पोनी पिट्ठू की सेवाओं की मांग करने वाले तीर्थयात्रियों को सहज और परेशानी मुक्त तरीके से प्रबंधित करेगा। यह सिस्टम RFID के माध्यम से तीर्थयात्रियों के साथ साथ कुलियों को ट्रैक करने में सक्षम होगा और बोर्ड की ज़रूरत के मुताबिक रियल टाइम बेसिस पर विभिन्न क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कुछ दिनों पहले CRPF के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह ने अन्य सीनियर CRPF ऑफिसर्स के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए सिक्योरिटी और अन्य उपायों पर एक बैठक की। उन्होंने अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और तीर्थयात्रा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट में हिस्सा लेने वाली अन्य एजेंसियों के साथ भी बैठक की। इस डॉक्यूमेंट में आगे कहा गया कि पोनी हॉकर जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स का फोटोग्राफ, इंडिविजुअल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड और बायोमेट्रिक जानकारी के साथ डिजिटल रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है और रजिस्टर्ड और अथेंटिकेटेड पोनी हॉकर पोर्टल को सिक्योर और छेड़छाड़ रोधी प्रणाली RFID पर आधारित स्मार्ट कार्ड जारी करने की ज़रूरत है। प्रत्येक यात्री के लिए मौजूदा वक्त में बार कोड के साथ यात्रा पर्ची को प्रीपेड काउंटरों पर उत्पन्न होने वाली यूजर्स रिसिप्ट के साथ इंटीग्रेटेड किया जाना चाहिए। यह व्यक्तिगत यात्रा पर्ची नंबरों के माध्यम से भी टट्टू यूजर्स की ट्रैकिंग को सक्षम करेगा। यह भी कहा गया है कि पोनी वाला यानी उसके मालिक को वेटरनरी डॉक्टर द्वारा जारी किए गए टट्टू के मेडिकल सर्टिफिकेट को डिजिटल और डेटाबेस में संग्रहित किया जाना चाहिए। फिर सिस्टम को प्रत्येक मेडिकली तौर से फिट पोनी के लिए एक विशिष्ट ID जनरेट करनी चाहिए। उसी ID को रिफ्ट टैग में पंच किया जाना चाहिए। विशिष्ट ID मास्टर हेड डेटाबेस में पोनी मालिक के क्रेडेंशियल्स के साथ संबंध जुड़ी होनी चाहिए। यह यूनिक ID सेंट्रल डेटाबेस से भी जुड़ी हुई है। रिफ्ट टैग टेम्पर प्रूफ होना चाहिए और जानवर के शरीर पर उपयुक्त रूप से लगाया जाना चाहिए। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट
please contact 705-109-1811.